This is Shubham Srivastav, and I am a corporate trainer for numerical and logical ability at Systec Bhopal. I welcome you all to Prime session where you are going to learn numerical ability, logical ability, communication skills, and of course the life skills. So let's start today's session. So students, today we are going to discuss the legend of Hindi Sat, the Indian art. आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी सत की कहानी, which means the Indian art. सो व्हाट डज दैट वर्ड मीन? क्या मतलब है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब है मैथमेटिक्स या फिर गणित शास्त्र। तो कहीं ना कहीं इस वर्ड से एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, एक कहानी जुड़ी हुई है कि क्यों इंडिया को, क्यों भारत को एक जमाने में लीडर ऑफ द वर्ल्ड या फिर विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी। हमारा मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड को, उस कहानी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हिंदी सत जो वर्ड है, अरेबिक जो लोग थे, अरेबिक लोग मैथमेटिक्स को बोलते थे हिंदी सत, विच लिटरली मीन, जिसका मतलब होता है लिटरली द इंडियन आर्ट, क्योंकि उन्होंने हमसे ही मैथमेटिक्स को सीख के फिर और वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको जो है प्रमोट करा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक पर्टिकुलर और बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट को, और एक हिस्टोरिकल हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। जब इनिशियली हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन स्टार्ट हो रहे थे डेवलप होना, तो सबसे पहला जो इनिशियल फेज ह्यूमन का था वो रहा था ये वाला पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ इस पर्टिकुलर फेज में यूजुअली ये क्या होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे। मतलब उस टाइम के ह्यूमन के पास में कुछ और काम नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन एजेंडा होता था कि उसको आज का अपना खाना अरेंज करना है, एक पूरे दिन के लिए उसको एक फूड अरेंज करना है, जिसके कुछ टाइप्स थे। जैसे हंटर एंड गैदरर सोसाइटी क्या करती थी कि वो हंटिंग करती थी, पूरे दिन जानवरों को मारती थी, खाती थी, या फिर गैदर करती थी बहुत सारे फ्रूट्स को, रूट्स को, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर फेज था। एक इस फेज में आपके पास में सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता था, राइट। उस टाइम पे आपके पास में करने को एक ही काम था, और वो काम ये था कि आपको अपने उस दिन के लिए फूड जो है, उसको फूड की अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर आपको काम करना होता था, राइट। फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे, सेकेंड फेज आई एंड स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल्स को हमने अपने साथ में रखना स्टार्ट किया, एंड यहाँ से कैटल रियरिंग जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया जो है ह्यूमन ह्यूमन लोगों को, राइट। तो कैटल साथ में आप रखने लग गए जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, और कैटल एक काइंड ऑफ वेल्थ हो गई क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर्टी तो होती नहीं थी। एंड उसके बाद फिर शिफ्ट आया, और वहां पे लास्ट फेज में जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। तो एग्रीकल्चर एंड हंटर गैदरर्स के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये कैटल रियरिंग या फिर एनिमल रियरिंग वाला पार्ट था। तो नंबर सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे ही अपियर हुए। उसका रीजन ये है क्योंकि उस टाइम पे वेल्थ आप मेजर कर सकते थे अपने एनिमल्स के फॉर्म में। आपके पास में मनी नहीं है, आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, आप कैसे मेजर कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो कि किसके पास कितने एनिमल्स है। जिसके पास जितने ज्यादा एनिमल्स है वो उतना ज्यादा अमीर है, जिसके पास कम एनिमल्स है वो उतना ज्यादा गरीब है, राइट। तो एनिमल्स जो थे, कैटल जो स्पेसिफिकली हम लोग बात करें, वो एक प्रॉपर्टी का काइंड बन गए थे, वो एक मनी वाला कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप हो गया था कैटल के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट टाइम नंबर्स यहाँ पे इमर्ज हुए, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि इस टाइम पे हमें सिर्फ काउंटिंग की जरूरत थी। तो जिन नंबर की आप काउंटिंग कर सकते हो, और मैं ये बात बता रहा हूँ 7 से 8 ईयर्स अगो, 7 से 8 हजार, सॉरी 8,000, 7 से 8 हजार साल पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस टाइम की सोसाइटी काउंटिंग ही जानते थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट करी, एंड दीज नंबर्स, ये नंबर्स जो है ये नेचुरली अकर हुए, दे अकर्ड नेचुरली। तो इन नंबर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जिनकी आप काउंटिंग कर सको, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्यों अकर हुए, क्योंकि मनी नहीं है, एनिमल्स है, कैटल्स है, आप उनको उनको आपको काउंटिंग करनी है, उसके बेसिस पे आप अमीर या गरीब हो गए, राइट। तो ह्यूमन हमेशा से ही ऐसा रहा है, ठीक है, एक हायरार्की को हमेशा से फॉलो करा गया है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस फेज में आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है, इस फेज में आपने नंबर्स के बारे में सोचना स्टार्ट किया, देन फिर आप शिफ्ट हुए एग्रीकल्चर पे, और फिर आगे ट्रेड, राइट। तो कहीं ना कहीं हम जब एंशियंट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैं 3 सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहता हूँ।
जिनमें से फर्स्ट सिविलाइजेशन, अब देखो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर आया, देन फिर अर्बन सेटलमेंट डेवलप हुए, ठीक है, सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हुई पुराने टाइम में। तो सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है वो इस एरिया में डेवलप हुई, दैट इज इंडस। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं इस एरिया की, दैट इज मेसोपोटामिया। एंड जो थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इजिप्ट की। तो ये तीन फिर आगे जाके बड़ी सोसाइटीज हम बात कर सकते हैं कि बड़ी सिविलाइजेशन ये बनी, ठीक है, और यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप हुई, और ये डेवलप अपने टाइम की काफी बड़ी सिविलाइजेशन में से एक थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे अर्बन लाइफ आ गई या जहाँ पे ट्रेड डेवलप होने लग गया, तो मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलप हो गया होगा। तो हम एक रफ आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड में, अगेन मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 5000 साल पहले की, 5000 ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली, राइट। एक आप बोल सकते हैं एक पीरियड है 5000 टू 4000 ईयर्स अगो, राइट, हम उसको रफली 5000 मान लेते हैं। तो उस जमाने में, उस जमाने के लोग, उस टाइम के ह्यूमंस किस तरह से काउंटिंग करते थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, और फिर हमने क्या कंट्रीब्यूट करा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, हमारे सामने तीन सिविलाइजेशन है, एक इजिप्ट है, एक हमारे सामने मेसोपोटामिया है, और एक हमारे सामने है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो इंडिया की है, राइट। अब यहाँ एक चीज और समझो, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन जो थी वो काउंटिंग तो जानती थी, इनको पता था 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, राइट, ठीक है। लेट्स से आपके सामने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, या फिर एक सर्कल बना हुआ है, या फिर ये देखो ये 2 सर्कल बने हुए हैं, या ये 3 सर्कल बने हुए हैं, राइट। तो आपको काउंटिंग आती है देख के फिजिकली, बट जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसको ऐसे 1, इसको 2, इसको 3 लिख सकते हो, आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको जो है 1, आप इसको जो है 2, और इसको आप 3 इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, आप इसको 1, इसको 2, और इसको आप ऐसे 3 भी लिख सकते हो रोमन में, राइट। तो ये जो चीजें हम लोग देखते हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, जबकि रियल में 1 तो 1 ही है। 1 काउ होगी, उसको आप चाहे ऐसे लिखो 1 काउ, आप उसको चाहे ऐसे लिखो 1 काउ, ठीक है, आप उसको चाहे ऐसे लिखो 1 काउ। 1 काउ का मतलब तो सिंपल है ना, रियलिटी में तो काउ एक ही है, या 2 है, 3 है, जो भी है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं और एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। लेट्स से जो साउंड होता है, साउंड, लेट्स से साउंड ये तो हर लैंग्वेज में सेम होगा, तो हर लैंग्वेज वाला बोलने वाला बोलता है, इंग्लिश वाला भी बोलता है, हिंदी वाला भी बोलता है, तमिल, तेलुगु, ठीक है, पंजाबी, हर इंसान बोलता है तो जो है वो रियलिटी है, बट इसके रिप्रेजेंटेशन अलग है। जैसे हिंदी में आप इसको लिखते हो, इंग्लिश में आप इसको ए लिखते हो, ठीक है, ग्रीक में आप इसको अल्फा लिख देते हो, ठीक है, लाइक उर्दू, अरेबिक, इनमें आप इसको अलिफ लिख देते हो, ठीक है। आप जो है जब आप तमिल लैंग्वेज में लिखोगे तो को आप ऐसे लिखोगे, जब आप बंगाली में लिखोगे तो काइंड ऑफ ऐसे लिख रहे होगे। तो ये जो है ये साउंड है, सॉरी ये जो है ये साइंस है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए साइन यूज करे गए हैं, किसके लिए, साउंड के लिए, राइट। तो सिमिलरली 1, 2, 3, 4 इनका एक फिजिकल मीनिंग होता है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो वो एक सिस्टम अलग से होता है। तो आज मेजरली मैं अगर आपको बात करूं, तो जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन एंशिएंट वर्ल्ड में मैथमेटिक्स को रहा, वो रहा डेसिमल सिस्टम, जो हमने मैथ्स को दिया, एक डेवलप करा। दूसरा हमारा जो है वो इंडो न्यूमेरल्स, इनको मैं इंडो न्यूमेरल्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, राइट। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज जीरो, राइट, जीरो का जो साइन, वो जीरो का साइन आपने पढ़ा भी होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब जीरो नहीं था तब भी इंडियन सिस्टम कैसे वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम था मैथमेटिक्स में। और ये एक रीजन है कि क्योंकि मैथमेटिक्स का इतना कंट्रीब्यूशन हमारा वर्ल्ड को है। आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी में मैथमेटिक्स का एक अलग ही वैल्यू होता है। अगर कोई एक इंसान को और कोई सब्जेक्ट नहीं आता चलता है, लेकिन अगर उसे मैथ्स नहीं आता है तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता, और एक बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है इंडियन सोसाइटी में मैथमेटिक्स को। उसका रीजन ये है कि एक बहुत मतलब आप कह सकते हो कि बहुत लंबी ये एक लेगेसी चली आ रही है, और उस लेगेसी को हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना भी चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इजिप्ट में।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इजिप्ट के जो लोग थे वो किस तरह से काउंटिंग करते थे। अगर आप धोखे से इजिप्ट में पैदा हो जाते हैं लास्ट टाइम पे, मतलब जो एंशिएंट वर्ल्ड था, तो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे अगर आप इजिप्ट में पैदा हो जाते तो आपको काउंटिंग किस तरह से करनी पड़ती और मैथ्स आपको कितनी अच्छी लगती। तो ये इजिप्शियंस का सिस्टम है। अगर आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिखोगे, आपको 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली आपको 10 कैसे, 10 आपको ऐसे लिखना है, 20 आपको ऐसे लिखना है, 30 आपको ऐसे लिखना है, 100 के लिए ये साइन है तो आप 100 को ऐसे लिखोगे, 200 को आप ऐसे लिखोगे, 300 को आप ऐसे लिखोगे, राइट। ठीक है, 1000 के लिए ये साइन है तो आप सोचो इतना बड़ा आपको साइन बनाना है, इसका मतलब है 1000। अब इमेजिन करो, लेट्स से आपको लिखना है यहाँ पे 43, तो आप 43 कैसे लिखोगे, पहले तो आप ये 40 लिखोगे, फिर आप 3 लिखोगे, ये 43 है। और लेट्स से आपको लिखना है यहाँ पे 102, तो आप 100 ये लिखोगे एंड 2 ये लिखोगे। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इनका मल्टीप्लिकेशन करो, कितने लोग करना चाहेंगे? कितने लोगों का मैथ्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा? और कितने लोगों के, कितना आप सोचो ना, कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इनके लिए होता होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हायरोग्लिप्स, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो स्क्रिप्ट है इजिप्शियंस की, उसको बोलते हैं हायरोग्लिप्स। तो हायरोग्लिप्स अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड सिविलाइजेशन के पास, दैट इज मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया भी अच्छी खासी डेवलप सिविलाइजेशन थी, अच्छा खासा ट्रेड इनका भी होता था और इनके पास भी अपना एक सिस्टम था। तो इनके सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म। इनके लिए, इनको हम क्या बोलते हैं? मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म में क्या होता था कि लेट से आप 1 ऐसे लिख रहे हो, फिर आप 2 ऐसे लिखोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 3 आप उसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, राइट, ऐसे करके, फिर आप 4 करोगे तो आप 4 को इस तरह से लिखोगे। 5 के लिए तो अब आप इमेजिन करो जरा, कितना कॉम्प्लेक्स है ये 5 है, इसमें तो आपको 5 इंटू 5 भी करना है तो आपको ये लगेगा कि भाई क्या करना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप सोचो 5 इंटू 5 आपको करना है, यहाँ पे 10 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये 10 है, ये 1 2 3, ठीक है, ये 10 है। 20 लिखना है आपको तो 20 आप ऐसे लिखोगे इस तरह से। तो अपने आप में, सॉरी इसको यहाँ लिखते थे ये लोग, ये 20 हो गया। तो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपको ऐसे मैथमेटिक्स सिखाई जाए तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इस सब्जेक्ट में। देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आज का जो सेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है और इस सेशन में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और एक वैल्यू आपको पता चलेगी कि क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है और क्यों हमारी मैथ्स बेस्ट है और क्यों हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपनी सिविलाइजेशन की बात करते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ्लॉ क्या है आज के टाइम पे, ये डेवलप थी इन सारी सिविलाइजेशन में से, ये सबसे ज्यादा डेवलप थी, सबसे ज्यादा अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। फॉर दैट मैटर, जब हम लोग ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करते थे तो उस टाइम पे एक फ्रेज यूज करा जाता था इंडिया के लिए कि इंडिया इज अ व्हाइट मैन्स बर्डन। जो गोरे लोग हैं उनके लिए एक बर्डन है इंडिया, ठीक है ना। जैसे वो एक्चुअली वो ही हम लोगों को पाल रहे हैं उस काइंड में, राइट। लेकिन जब इंडस वैली का जो है यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ, साइट्स मिले, पता चला कि इतनी डेवलप सिविलाइजेशन 5,000 साल पहले इंडिया में थी, तो ब्रिटिश लोग जो थे उनको भी कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर प्राउड फील होने लग गया था कि नहीं नहीं, हमारी कॉलोनी और ये देखो सबसे एंशियंट। एंड अगेन कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से बोला गया कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा अर्बन और वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब इसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि इनकी लैंग्वेज हमें नहीं पता आज भी। इनकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हमें आज भी नहीं पता कि ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये अभी तक डिकोड नहीं करी जा सकी है। कुछ लोगों ने ट्राई करा है, क्लेम करा है, बट वो कितने सही है इस पे अभी भी डाउट है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मैं नहीं जाता हूँ, राइट। मैं लेकिन तब भी कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, जो हम जब भी स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि इनको मैथमेटिक्स की बड़ी तगड़ी नॉलेज थी। जिनमें से कुछ फैक्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे लेट्स से ये बर्न्ड ब्रिक्स सबसे पहले इन्होंने यूज करे, जो बेक्ड ब्रिक होते हैं ना, जैसे आज हम लोग यूज करते हैं, तो वो ब्रिक्स इन्होंने सबसे पहली बार यूज करी। और हर एक ब्रिक, मतलब इतनी सारी ब्रिक्स थी, हर ब्रिक का जो रेशियो था उसका, वो 4:2:1 के रेशियो में होता था। मतलब उसकी लेंथ अगर 4 होगी तो उसकी जो विड्थ होगी वो 2 होगी एंड ये 1 होगी, तो इस रेशियो में हर ब्रिक मिलती थी। ये अपने आप में, देखो एक चीज समझो, अगर इस सोसाइटी के लोगों को मैथ्स नहीं आती, अगर वो इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, तो वो हर ब्रिक को सेम नहीं बना पाते, राइट। कोई ब्रिक का कुछ और साइज होता, किसी का कुछ और होता, और एक इरेगुलरिटी आपको वहां पे देखने को मिलती। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रूलर बना चुके हैं।
रूलर था, रूलर मीन्स स्केल, जो आप स्केल मेजर करते हो, एंड ये 1/16 इंचेस के फॉर्म में इसको कैलिब्रेट करा गया था, राइट। थर्ड अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा वेट्स की। इनके जो वेट्स होते थे वो भी देखो वो रेशियोज में होते हैं, 1:2:4:8:16, ऐसे 2 के रेशियोज में होते थे, विच मीन्स कि इनको पता था कि कैसे काम करना है क्या। अच्छा, इसके अलावा इनका जो ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वो कहते हैं कि आज की जो मॉडर्न सिटीज है इंडिया की उससे ज्यादा डेवलप था, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम इन्होंने डेवलप करा। ग्रिड सिस्टम क्या था कि इनके जो रोड्स होते थे वो 90 डिग्री पे ऐसे कट कर रहे होते थे, तो इनके जो रोड्स होते थे इस तरह से कट कर रहे होते थे, इसलिए इन लोगों का क्या होता था कि ऐसे रेक्टेंगुलर बहुत सारे इनके ब्लॉक्स होते थे जहां पे लोग रहते थे। आज हम लोग लेट्स से अगर आप लोग चंडीगढ़ कभी गए हो, चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, तो चंडीगढ़ को भी प्लान करके पूरा बनाया गया था और वहां पे जैसे सेक्टर बने हुए हैं, तो सिमिलरली यहाँ भी सेक्टर बने हुए थे। काफी वो चीज जो प्लानिंग है इंडिया की वो फिर बाद में अब इंडस वैली से हम लोग इंस्पायर्ड हैं भी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये चीज प्रूव करती है कि हाँ, इस सोसाइटी को मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, राइट। और मैथमेटिक्स के अलावा और भी चीजों की, क्योंकि चीजें एसोसिएटेड होती हैं, फिजिक्स जैसे कि मैथ्स के साथ में एसोसिएटेड होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया ने कंट्रीब्यूट करी। अभी क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो मैथमेटिक्स है, तो मैं आपको मैथ्स का टोटल पार्ट बताऊंगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये तो हमने बोला कि हमें जो आर्टिफैक्ट्स मिले हम और जिस तरह से वो प्लांट सिटीज थी उनके बेसिस पे हम जज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा और टाइम में आगे आते हैं। अब हम आते हैं 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले आते हैं। अब इस टाइम पे रोमन्स जो हैं वो खुद को स्टैब्लिश कर चुके थे, तो अब हम पहुंचते हैं रोमन एम्पायर। रोमन्स ने भी अपने लिए एक मैथमेटिक्स डेवलप करा जिसको रोमन न्यूमेरल्स, ये आपने देखे होंगे, बचपन में हमने पढ़े हैं। ये रोमन काउंटिंग हो जाती थी, हम लोगों को बड़ी मुश्किल से याद होती थी, है ना। स्कूल में हर किसी को पढ़ाया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये रोमन्स की काउंटिंग है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 33 × 34 आपको करना है, आप ऐसे लिख रहे हो 33 एंड फिर आप लिख रहे हो मल्टीप्लाइड बाई फिर 34, तो अब अपने आप में आप बताओ कौन मैथ्स पढ़ना चाहेगा इस तरह से। अब हम आते हैं आगे। देन फिर उस टाइम पे क्या हुआ, वैदिक पीरियड आ गया। ये पहले की बात है, हालांकि ये मैंने बाद में रखा, बट इस जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो की मैं बात कर रहा हूँ, वो रोमन से पहले की बात है। इस टाइम पे इंडिया में आ चुका था वैदिक पीरियड, एंड वैदिक पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, ये कंटिन्यूएशन में था। इंडस वैली के जस्ट बाद फिर वैदिक पीरियड ऐसा माना जाता है, तो उसको भी अलग अलग डिवाइड करा गया। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन रफ आइडिया, मैथमेटिकल पोर्शन। तो अब वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सतपथ ब्राह्मण की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जिसको बोला जाता है कि ये 7th सेंचुरी बीसी में जो है कंपोज करा गया था, राइट। तो इसमें क्या है कि रिचुअल्स हैं, रिचुअल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन दैट आर सिमिलर टू द सुल्ब सूत्रास। सुल्ब सूत्रास क्या है ये हम बताएंगे आपको। सुल्ब सूत्रास क्या है, ये अगेन देखो, ये मैथमेटिकल एक डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, एक जिसको हम बोलते हैं ना कि ये उसका अकाउंट है, उसकी बुक है, तो उस फॉर्म में सुल्ब सूत्रास में ज्यादातर आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो होता क्या था, जैसे हम लोग आज भी देखते हैं कि वैदिक पीरियड में यज्ञ करने का बड़ा इंपॉर्टेंस था, तो यज्ञ के लिए ऑल्टर्स बनाए जाते थे, जो वेदियां जिनको हम लोग बोलते हैं, और उनका जो कंस्ट्रक्शन होता था वो कंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्री की स्टडी करके करा जाता था। तो उसके लिए रूल्स कि इनके बीच में रेशियो कितना होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितने उसमें आपके वो सेक्शन बनेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन होते थे सुल्ब सूत्रास में, ठीक है। और ये मेंशन आपको इन 2 जगहों पे मिलता है, राइट। एक चीज। दूसरी चीज ये, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। एक मतलब मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बौधायन। तो यहाँ पे बौधायन सुल्ब सूत्रा है जो कि 8th सेंचुरी बीसी का है, जो फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस है इस बात का, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ने पढ़ी है, यहाँ पे एक थ्योरम का मेंशन है जिसका नाम है बौधायन थ्योरम, ठीक है। और बौधायन थ्योरम क्या है, बौधायन थ्योरम पाइथागोरस का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे रेक्टेंगल्स की बात होती थी। तो इस बौधायन थ्योरम में इन्होंने बताया कि जैसे रेक्टेंगल होता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो अगर इसका डायमीटर ये है, सॉरी, ठीक है, अगर इसका डायगोनल ये है, तो इन्होंने क्या बोला, जो बौधायन थे इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं इसके डायगोनल को एक साइड मान के और इस साइज का एक स्क्वायर बनाऊं यहाँ पे, इस पे इसको मान लो कि ये स्क्वायर है,
फिर मैं इन दो साइड्स पे अगर इनको एक साइड मान के स्क्वायर बना दूं यहाँ पर, और इसको भी मान के मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना दूं। लेट्स से इस साइड का नाम है ए, इस साइड का नाम है बी और इस साइड का नाम है सी। तो वो बोले कि ये जो डायगोनल वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया बाकी इन दो एरियाज के इक्वल होगा, इन दो स्क्वायर के एरियाज के इक्वल होगा। तो मुझे बताओ सी को अगर साइड मानोगे तो इस जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा, सी स्क्वायर। बी को साइड मान के आपने ये स्क्वायर बनाया तो इसका एरिया बी स्क्वायर, और इसको आपने साइड मान के ए को जब स्क्वायर बनाया है तो इसका एरिया ए स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ ये यही तो कह रहे हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे बताओ सेम बात तो पाइथागोरस ने बोली, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन प्रॉब्लम इज कि पाइथागोरस का जो टाइम पीरियड है वो है 570 से लेके 497 बीसी, राइट। एंड बोधायन ने ये चीज बताई 8th सेंचुरी बीसी में। कैन यू इमेजिन, 200 से 250 साल पहले ही ये चीज हम जानते थे, हमने उसका एक रिटन रिकॉर्ड रखा, राइट। बोधायन सूत्र में एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये यहाँ पे बताया गया है और काफी एक्यूरेसी के साथ में इसको कैलकुलेट करा गया। ये कंट्रीब्यूशन है। पाणिनि एंड पिंगल ये दो अलग, फिर ये आप कह सकते हो कि अगेन ये थिंकर हुए आगे जाके, है ना। और इन्होंने क्या करा, 3rd सेंचुरी एंड 2nd सेंचुरी बीसी में इन्होंने भी अपने लाइक जैसे इन्होंने ग्रामर के ऊपर बड़ा काम करा था। बट यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने क्या करा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि बुलियन अलजेब्रा जो होती है, बुलियन अलजेब्रा, इन्होंने अपने अकाउंट्स में बुलियन अलजेब्रा का जिक्र करा है। इन्होंने उसमें बाइनरी नंबर्स का जिक्र करा है। बाइनरी में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, फर्स्ट टाइम शायद आपने स्कूल में पहले पढ़ रखा होगा कुछ लोगों ने, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बताऊंगा बाइनरी क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ को आपको मेंशन करना चाहूंगा कि 1200 बीसी, राइट, 1200 बीसी यजुर्वेद की बात है। यहाँ नंबर्स का मेंशन है 1 ट्रिलियन तक, राइट। प्रेयर्स जब करते थे, यूजुअली प्रेयर्स में इनका जो है वर्णन है। तो जैसे शत जो वर्ड है ये 100 के लिए यूज कर रहा है। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि आपको शत शत नमन, मीन्स आपको 100 बार नमन, ठीक है। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब है 1000। अब देखो एक चीज समझो, ये जो यहाँ पे राइट साइड में डिजिट लिखे हुए हैं ये हम आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट वहां पे ऐसा लिखा हुआ होता था जिसका मतलब होता था 100। सहस्त्र का मतलब 1000, अयुत का मतलब 10,000, नियुत का मतलब 1 लाख, राइट, प्रयुत का मतलब 10 लाख या 1 मिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज को ना, जैसे समुद्र, समुद्र का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओ कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 1 मिलियन हो गया। तो इसको क्या बोल गया, समुद्र, मध्य, अंत, ठीक है ना, और परार्ध, राइट। तो ये सारे के सारे मेंशन, ये इतने बड़े बड़े नंबर्स का मेंशन उस टाइम पे प्रेयर्स में यजुर्वेद में मेंशन मिलता है। विच मींस अगेन मैंने आपको बताया यहाँ हमें यजुर्वेद नहीं पढ़ने बैठ जाना है, हमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखना है उसका, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अलग एक स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो स्टोरी क्या है, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यहाँ से 4th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी, राइट। ये 800 साल का टाइम पीरियड ऐसा है कि इतने इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इंडिया ने करा अपनी अपनी तरफ से, राइट। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। तो आर्यभट्ट जो है वो इसी टाइम पीरियड में बीच में हुए, ठीक है, अराउंड 499 एडी की बात है, राइट। तो आर्यभट्ट के साथ में एक चीज एसोसिएट करी जाती है, दैट इज जीरो, और ये इंडिया का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको आज दूर कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहां पर र्यूमर फैलाना सबसे आसान होता है, और एक चीज अगर र्यूमर फैल गया तो उसके बाद उसका कोई चेक करने वाला होता नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। व्हाट्सएप पे एक घटिया सा मैसेज आएगा, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे बिना उसका फैक्ट चेक करे। तो ये शुरू से होता आ रहा है। आर्यभट्ट का एसोसिएशन जीरो से नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज बोलूं तो कितने लोगों को शॉक लगेगा, एक्चुअल में लगना चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट का सच में रिलेशन जीरो से नहीं है। जीरो का इन्वेंशन जो है, जीरो को, इस साइन को बताया सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने, राइट, ये बताया ब्रह्मगुप्त ने। फिर आर्यभट्ट ने क्या करा, तो आर्यभट्ट भी अपने टाइम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, राइट। तो इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा है वो करा है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने दी, राइट। इन्होंने सबसे पहले पाई का कैलकुलेशन करा। अगेन मेथड वही होते थे कि आपने सर्किल बनाया, आपने एक मान लो यहाँ से एक रस्सी ली और इस थ्रेड से आपने पहले इसको यहाँ पे रख के इस सर्कल के ऊपर रखा और मेजरमेंट करा कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, राइट। फिर आपने इसका डायामीटर मेजर करा, देखा कि इसका डायामीटर कितना है। तो इन्होंने क्या देखा कि कोई भी सर्कल हो
उसका सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर का जो रिलेशन है, इसका जो रेशियो है, वो हमेशा कॉमन होता है। इसको उन्होंने बोला कि इस रेशियो को बोलेंगे पाई, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रीब्यूशन आर्यभट्ट का है। यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई जिनके बारे में मेंशन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जहां आप 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 इन 10 डिजिट को यूज करके नंबर्स बनाते हो। जब 9 आ जाएगा तो 9 के बाद फिर आप रिपीट करोगे इन्हीं डिजिट्स को, और आप 10 बनाओगे, 11 बनाओगे, 12 बनाओगे, 13 बनाओगे, राइट। इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको और क्या बोलते थे पहले, देनारी सिस्टम। तो ये कंट्रीब्यूट किसने करा, इंडिया ने। ऑब्वियसली उस टाइम पे जो न्यूमेरल्स थे वो ये नहीं थे, इस तरह से नहीं थे न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स कैसे थे, 1 2 3 4, सॉरी 4 ऐसे बनता था, 4 ऐसे बनता था, 5 इस तरह से न्यूमेरल्स होते थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि ये न्यूमेरल्स यूज होने स्टार्ट हो गए। और अब आप सोचो कि उस टाइम की बात है जब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ये साइन नहीं था। जीरो का आइडिया था बट ये साइन नहीं था, राइट। तो हम क्या करते थे, अब आप देखो यहाँ पे, जब मैंने अभी आपको बताया कि आपको 43 लिखना है और आप यूनिफॉर्म्स में लिख रहे हो, तो आप ऐसे लिख रहे थे, ठीक है ना। और 3 को फिर आप ऐसे लिख रहे थे, राइट। अगर आपको हाइरोग्लिफ्स में लिखना था तो इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, राइट। हर लैंग्वेज मतलब आप ऐसे इस तरह से आपको लिखना। अच्छा देखो इंडियंस क्या कर रहे थे, जीरो की जगह ये क्या कर रहे थे, ये पॉइंट यूज करते थे। जैसे लेट से आपको लिखना है 43 उस जमाने में, तो आप लिखते थे 4 और इसके ऊपर एक पॉइंट लगाते थे, क्योंकि 4 का मतलब 40, ये प्लेस वैल्यू है इसकी, एंड 3 ये हो गया 43। अगर आपको लिखना है 2320, ठीक है, तो इसको ये कैसे लिखेंगे, इसको ये ऐसे लिखेंगे कि 2 के ऊपर ये 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद ये 3 जीरो है, 2000 है ये, राइट। फिर 300 है तो 100 के लिए 2 पॉइंट्स लगा देंगे, फिर 2 है तो 1 पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 2320। अब आज इसको ऐसे लिखना इजी है क्योंकि अपने पास में जीरो का एक साइन है, बट उस टाइम पे नहीं था, इसलिए उस टाइम पे ऐसे लिखते थे। प्लेस वैल्यू सिस्टम इंडिया का एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे कंट्रीब्यूशन का। प्लेस वैल्यू क्या हमने पढ़ा ना, ये यूनिट प्लेस है, ये फिर 10th प्लेस है, ये फिर 100 प्लेस है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, इसका मतलब हो जाएगा 300, मतलब 300 मतलब वैल्यू कितनी, 300, राइट। तो ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हमारा रहा। इन नंबर्स को सीखा अरब्स ने सबसे पहले आके, ठीक है। तो अरब्स यहाँ पे आए, और अरब्स, क्योंकि अरब्स के साथ में हम लोगों का ट्रेड था, अच्छा खासा हम लोगों का बिजनेस होता था। एंड आपके राइट या इस साइड में, वेस्ट साइड में कौन है, यूरोप। ईस्ट में कौन है आपका, इंडिया। और बीच में कौन है, अरब्स। तो अरब्स यहाँ आके इंडिया से ट्रेड करते थे, यहाँ से लेके जाते थे, और इसी चीजों को ये आगे जाके यूरोप से ट्रेड करते थे। तो कहीं ना कहीं एक लिंक बीच में कौन था, अरब्स, राइट। तो कहीं ना कहीं जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडियन सिस्टम सीखा, जिसको 0 1 2 3 4, सॉरी 4 मैं बार बार ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसा है, 4 ऐसा है ना, ये 5 है, राइट। तो इन्होंने इसको सीखा। और इन न्यूमेरल्स को क्या बोला जाता था, क्योंकि ये इंडिया को हिंद बोलते थे, अरेबिक में इंडिया के लिए ये वर्ड यूज करते थे हिंद। तो इन्होंने क्या बोला इसको, हिंदू न्यूमेरल्स, राइट। इन्होंने इसको क्या बोला, हिंदू न्यूमेरल्स, राइट। ये रहा। अरब्स ने इसको क्या बोला, हिंदू न्यूमेरल्स। अगर इसकी आज आप वो इंग्लिश करोगे तो फिर वो हो जाएगा इंडो न्यूमेरल्स, राइट। उसको क्या बोला इन्होंने, हिंदू न्यूमेरल्स। अब क्योंकि अरब्स गए यहाँ से, ये अरब्स है, ये यूरोप है, और ये यहाँ पे इंडिया है। अब ये यहाँ से सीख के गए तो इन्होंने इसको क्या बोला, हिंदू न्यूमेरल्स। इसके बाद जो अरब्स हैं ये गए यूरोप में। अब यूरोपियंस ने ये चीज किससे सीखी है, अरब से। तो इन्होंने इसको क्या बोल दिया, अरेबिक न्यूमेरल्स। इन्होंने इसको क्या बोल दिया, अरेबिक न्यूमेरल्स, राइट। सेम नंबर्स को जिनको आज आप 1 2 3 बोलते हो, इनको इन्होंने क्या बोला, अरेबिक न्यूमेरल्स। लेकिन जब बाद में इंटरेक्शन इंडिया और वेस्ट का हो गया और इनको पता चला कि नहीं ये तो ओरिजिन यहाँ इंडिया में है, तो फिर ये इसको बोलने लगे इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स। तो आज इन डिजिट्स का नाम क्या है, इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स, जिनको हम यूज करते हैं किसी भी एक सिस्टम में, राइट। तो ये हो गए इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स या फिर हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, राइट। तो ये आज इनका नाम है। और आई होप आज हमने जो भी डिस्कस करा आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा सुन के। और आज कहीं ना कहीं ये फील कर पाए होगे कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है। अगर ये नहीं होता तो मैथ्स अपने आप में कितनी टफ होती। शायद कोई चुने हुए लोग ही उसको सीखते और वो ही उस पर मोनोपोली बना के रखते कि नहीं सिर्फ हम ही सीख सकते हैं। यहाँ दो चीजें मैंने मेंशन करी थी, एक तो मैंने बाइनरी सिस्टम का मेंशन करा था,
और एक मैंने यहाँ पे अभी डेसिमल सिस्टम का मेंशन करा था, तो मैं एक बार बता देता हूँ। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये 10 डिजिट को यूज करके दुनिया के सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। सिमिलरली बाइनरी में क्या होता है कि सिर्फ 0 और 1 को यूज करके जो है सारी दुनिया भर के जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं दो नंबर से बनाए जाते हैं। नंबर सिस्टम, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, ये मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा जब हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास जो थी वो एक आप कह सकते हो कि एक इंटरेस्टिंग सेशन जिसमें हमको सीखे उस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके बनाया गया था। एंड आई होप मेरा जो मैसेज था, जो मैं आपको सिखाना चाहता था, वो आप सीख गए। और अब इमेजिन करो कि अगर हमने इतना कुछ करा है मैथ्स में, अगर हमें ऐसे ही टाइटल नहीं दिया गया था, हमारा कंट्रीब्यूशन था, हमारा, हम बोल सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंस हमने पूरे वर्ल्ड की मैथमेटिक्स को करा है, तो जाहिर सी बात है कि उस लेगेसी को हमें आगे लेके जाना है, खुद को डेवलप करना है। और खुद को डेवलप करोगे तो अगेन शायद हो सकता है आगे हम फिर से कुछ ऐसे बड़े काम करें जिससे वो टाइटल फिर से हमारे पास में आ जाए, हम पे फिर से कन्फर कर दिया जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।